बात कर ले आज पूरे मंडे नाइट रॉ के बारे में तो रोमन रिंग्स तो आज आए थे लेकिन ब्रॉन्सन रीड को मौका नहीं मिला उसका जूता लेने के लिए। आज रोमन रिंग्स सही सलामत बैक स्टेज विद द शूज जा चुके। इसकी बात करेंगे। साथ ही में दोस्तों नियोमी ने अपना टाइटल गिव अप कर दिया है। अभी बंदी नहीं रहेंगी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और अगले हफ्ते पता चलेगा कौन होने वाला नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन या फिर क्या सीन रहेगा उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे बात कर ले आज के पूरे रॉ शो के बारे में तो डेफिनेटली शॉकिंग सा सीन था। आज बेसिकली सेगमेंट में जितना मजा आना उतना मैच में नहीं आया उसकी तो बात करेंगे। पहले दोस्तों बात कर ले जो आज की रॉ की शुरुआत थी वो थी विद द सेथ फ्रैक्शन यानी कि द विजन के साथ। तो यहाँ पे सेथ की फ्रैक्शन आती है रिंग के अंदर। यहाँ पे बेसिकली पॉल हेमन ही पहले सब कुछ बोलते जो कि हमेशा की तरह मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन मैं कौन हूं मैं क्या हूं वो सारी चीजें उन्होंने कही। और साथ ही में यहाँ पे पॉल ने कहा भाई देखो यार मैं गॉड मोड में नहीं हूँ मैं एक खुद गॉड हूँ। मैंने क्या कुछ नहीं किया बैक स्टेज हो या फिर इनसाइड रिंग हो मैंने बहुत सारी चीजें किया है इस कंपनी के लिए। तो मैं हूँ एक गॉड और मैं हूँ एक गोट। ठीक है यहाँ पर उन्होंने थोड़ी बात की ब्रॉन्सन रीड की और साथ ही में ब्रॉन ब्रेकर के बारे में और बाद में द विजन जो कि हमारा सेथ है उसकी बातें किया। और बाद में माइक दे दिया सेथ के हाथ में और वहां पे कुछ बोले उससे पहले यहाँ पे म्यूजिक हो गया जे ऊसो का। बंदा वैसे रिंग के अंदर नहीं आता बंदा रहता है ऑडियंस के बीच में। ओके तो वहां पे ईट ईट करता रहता है विद द ऑडियंस और बाद में बोलता है भाई देखो यार तुम लोग क्या लोग हो यार मैं तो बहुत बोर हो चुका हूं तुम सारे लोगों से। भाई क्या करते हो तुम लोग तुम सेथ रॉलिंस हो फिर पॉल हेमन हो जो कुछ ये बोलते बोर हो चुका। जो तुम मेरे फैमिली को थ्रेट करते हो उससे बोर हो चुका हो। ब्रॉन ब्रेकर कहाँ पे यार वो पीछे क्या मेरे पास सुन रहा है क्या भाई तू। पता है देखो भाई मैं क्या चीज हूँ उसे पता भी कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी धमकी देती ब्रॉन ब्रेकर को। उसके बाद कांडी लगाने के लिए सेथ रोलिंस वहां पे मौजूद था। डेफिनेटली वही हुआ। सेथ बोला भाई देख यार ब्रॉन ब्रेकर ये तेरे बारे में क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है वो तेरे को हरा सकता है। ये बोल रहा है कि इसकी फैमिली तेरे फैमिली से बड़ी है। और ये तेरे पिताजी के बारे में क्या बोल रहा है यार सुना क्या तूने। और इसके बाद यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर गुस्से में भाई चलो पिटने के लिए तैयार हो गए। बंदा ज्यादा रिंग के बाहर लेकिन यहाँ पे पॉल हेमन और सेथ उसको रोकते हुए रुक जा भाई रुक जा इतनी जल्दी मत कर। या फिर पॉल हेमन बोलते भाई देख यार जे हो तुझे यही चाहिए ना तो ठीक है हम रखते ये वाला मैच नो डिस्कालिफिकेशन कोई रूल नहीं रहेंगे इसमें कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जे का जवाब था देख यार भाई तू क्या बोल रहा है बकवास चीजें। मुझे तो बस चाहिए एक्सट्रीम रूल। तो ये ऑफिशियल कर दिया कि इन दोनों का जो मैच आज होने वाला था वो हो गया एक्सट्रीम रूल का यानी कि नो डिस्कालिफिकेशन कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ऑफिशियल हो गया था आज अनाउंस। तो इसकी बात आगे वैसे लेके आएंगे लेकिन उससे आगे बढ़ते बात कर ले आज का पहला मैच जो कि था आयो स्काई वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज का मैच की भाई बात भी करूँ ना डेफिनेटली क्योंकि रॉक्सिन परेज रिंग साइड के ऊपर खड़ी तो डेफिनेटली उनका इंटरप्शन होने वाला था जो कि आज हुआ है उसकी तो बात करेंगे ही। लेकिन क्या कर लेना चीजें की बेसिकली मैच तो ठीक था लेकिन मैच से पहले एक चीज हुई थी जो कि थी भाई फिर अशोका काइरी जेन एंड आयोस्का के बीच में जो कि यहाँ पे आयोस्का ने कह दिया तुम दोनों को मेरे मैच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई मैं इस वाले मैच को संभाल लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे आयोस्का ने बता दिया है कि भाई मत आना ठीक है। तो वो आने वाले थे नहीं। मैच स्टार्ट हुआ तो मैच के एंड में क्या होना था डेफिनेटली यहाँ पे जीत गई है आयोस्का। मून शॉट लगा दिया पिन किया विन किया वही चीज है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे रॉक्सिन परेज आ गए रिंग के अंदर पेला बाद में रकेल ने भी उसको पे लिया। लेकिन यहाँ पे कायरी जेन और आसुका नहीं आई यहाँ पे आ गई रिया रिप्ली। रिया रिप्ली आई है और मदद किया यहाँ पे आयुष का डेफिनेटली ये सीन बहुत बेहतरीन बन रहा है। फिर बाद में एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहाँ पे रिया एंड आयुष्का होती लेकिन पीछे से भागती हुई आती है फिर आसुका एंड कायरी जेन। तो आसुका ने यहाँ पे सवाल पूछा आयुष्का को भाई देख यार तू बोलती है हम बीच में ना और ये आती है चलते देखो ये चीज का सही है। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा किया तो यहाँ पे तू में हो गई। तो आयस का थोड़ी गुस्से में आकर अपनी भाषा में कुछ तो भी कह दिया और वहां से चली गई। सीन कुछ ऐसा फिलहाल कि आयुस्काय की सामने अशोका का आना बनता है वही चीज ऐसे दिखाई दे रही है। और कायरी जेन अपना साइड रोल बहुत बेहतरीन निभा रही है विदाउट सेइंग पर वो दिख भी रहा है। तो क्या इसकी चीज की बात कर ले वैसे बढ़ते आगे। वैसे यहाँ पे एलिनेट और सीएम पंक का भी एक सेगमेंट होता है बैकस्टेज जहाँ पे कैथी कैली का जो सेगमेंट था वैसे वहां पे बेसिकली कहा गया था कि सीएम पंक ने वैसे बीच में आ गए इंटरप्शन कर दिया इंटरव्यू का और बोला भाई देख यार एले नाइट जानते हैं हम दोनों हमारे बीच में अच्छी बनती है नहीं लेकिन क्योंकि आज जे उसो का मैच है और वो हमारा एक अपोनेंट ही है। लेकिन हम लोग जानते हैं सेथ फैक्शन क्या कर सकती है तो डेफिनेटली हमें उसको थोड़ा बैकअप करना चाहिए हमें उसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए ऐसा कह दिया। लेकिन यहाँ पे एल नाइट ने फिलहाल मना कर दिया था जिसके बाद आगे लेके आएंगे। वैसे बहुत फनी बात है उसको मैं इन डिटेल लाऊंगा उसको। वैसे बढ़ते आगे बात कर ले पेंटा वर्सेस जेवियर रूड का मैच
मैच क्या कहूँ ना भाई, चलो बोर बहुत है। मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगा दिया और ये वाला मैच जीत लिया और पेंटा इज द विनर ऑफ दिस मैच और शायद से अगले हफ्ते कोफी वर्सेस पेंटा का मैच हो सकता है, वही चीज़ है। चलो यार ये चीज़ बोर कर रहे हो आप लोग डेफिनिटली, ये क्या ही कर लो, इसके बाद बढ़ते आगे। बाद में होता है मैच टैग टीम का जो कि था जजमेंट डे वर्सेस मिस्टर यूगोना एंड ड्रैगन ली का। बात करें इस वाले मैच में तो भाई डेफिनेटली मैच की थोड़ी-सी हाइप तो देखी, उस पे ट्रिपल ए के मेंबर थे मिस्टर आइगोना, उनका नाम जो कुछ है, यहाँ पे थोड़ा प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन आप समझ लो ठीक है। तो यहाँ पे वैसे उन्होंने जो अपना जो स्नेक रहता है, मतलब जो कि गिरगिट जैसा उनके हाथ में कुछ तो भी रहता है, उसके मदद से थोड़ा सा उन्होंने डिस्ट्रैक्शन किया था, लेकिन स्टिल मैच की रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे स्टिल कूड़ा क्रॉस लगा के ये वाला मैच जीत लिया जजमेंट डे ने ही। तो मैच के बाद वैसे यहाँ पे डोमिनिक भी थे साइड में, तो वो आगे रिंग के अंदर पेला ड्रैगन ली को भी। तो यहाँ पे बाद में बसर स्टार्ट हो गई थी, उन्होंने अपना टेबल क्लियर कर लिया, टेबल के ऊपर मारने वाले थे ड्रैगन ली को, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आ गए वाइकिंगो जो कि ट्रिपल ए मेगा चैंपियन का मैच होने वाला अगले महीने के 12 सितंबर को। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से वही चीज हो गई, मतलब यहाँ पे मार दिया है डोमिनिक को। तो वो आ गए और उन्होंने आने के बाद यहाँ पे डोमिनिक को, साथ ही में फिन को और साथ ही में मैकडोनाल्ड को पेल दिया, लेकिन बाद में डोमिनिक खड़े हो गए थे, बाद में उसको भी छोड़ा नहीं, एक स्प्लैश मार दी, कहानी खत्म कर दी। और एट द एंड दो टाइटल के साथ डोमिनिक खड़े थे रिंग के अंदर। तो वही चीज दिखाई दी एट द एंड ऑफ द सीन। और चलो भाई जो कुछ सीन है फिलहाल उसकी बातें नहीं करेंगे, बढ़ते आगे बात कर ले जो कि थी बेली की वीडियो पैकेज। क्या थी ना, अभी ये लगातार हो रहा है तो ये होना भी चाहिए, वैसे क्या चीज़ है डेफिनिटली उस वाले सीन में बेली का जो सीन था, जो कि उनकी अंदर की आवाज़ थी, वो सुनकर थोड़ा लगा भाई चलो अभी तो हो ही रहा है। तो ऑफिशियली कह दूँ कि बेली का हिल टर्न बहुत जल्दी हो रहा है और शायद मैं देख रहा हूँ एट द अपकमिंग इवेंट क्लैश इन पेरिस में शायद से बेली हिल टर्न के अगेंस्ट बेकी लिंच वो हो सकता है, उसकी बात करेंगे डेफिनेटली। तो चलो बढ़ते आगे बात कर ले अगला मैच जो कि था बेली वर्सेस नतालिया फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए वाला मैच था। मैच की बात करें तो भाई ठीक है ना, क्या ही कर ले बात। और मैंने आपको वैसे कह भी दिया था कि आज अब मैच पे फोकस ही मत करो, आज फोकस करना तो डेफिनेटली आज करो ऑन द सेगमेंट। तो इस वाले मैच की बात दिया करूँ तो इस वाले मैच की दोस्तों डेफिनेटली कहानी ज्यादा बड़ी नहीं थी। वही लास्ट 2 वीक से जो हो रहा है वही हुआ था। मैच के एंड में यहाँ पे सबमिशन मूव लगा लिया, यहाँ पे बेकी लिंच इज स्टिल द चैंपियन और क्या कर ले बात। लेकिन इसके बाद बेकी ने हमला किया इसके नताले के ऊपर। इसके बाद क्या होना था, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, मतलब भाई निक्की बेला आ गई बाहर निकल के और बंदी ने यहाँ पे पेल दिया बेकी लिंच को, जो कि एक्सपेक्ट में रख भी रहा था और जो देखकर तो सही लगा है भाई। इसकी बात कर ले तो फिलहाल दोस्तों यही चीजें बेकी लिंच वर्सेस निक्की बेला की कहानी ऐसे शुरू हो चुकी, शायद से ये वाला मैच ऑफिशियल होगा एट द क्लैश इन पेरिस के लिए अगले हफ्ते शायद से ऑन द रॉ हो सकता है। तो इसकी कहानी फिलहाल चल चुकी है, तो इसकी बात हम डेफिनेटली करने वाले हैं। तो बढ़ते दोस्तों आगे, तो चलो बात कर ले अगला सेगमेंट जो कि था नियोमी का, जहां पे एडम पियर रिंग के अंदर थे, अनाउंस करते कि नियोमी को रिंग के अंदर बुलाते विद रिस्पेक्ट। वो आती है रिंग के अंदर और बाद में थोड़ी इमोशनल पे दिखाई दिया है, बंदी रो रही थी और बंदी ने कहा है रोते रोते भाई देखो थोड़ी वीडियो देख लो जो मैं ऑन द स्क्रीन दिखा रही हूँ। तो वीडियो चलती है जहाँ पे जो स्टेफनी मैकमैन का शो वाकई वो वीडियो रहती है जहाँ पे वो और जिमी ऊसो गए थे। तो वहां पे वैसे जिमी ऊसो ने अनाउंस कर दिया था कि भाई यहाँ पे बेबी इज कमिंग, बेबी इज ऑन द बोर्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे यही चीज थी कि इसके लिए अभी नियोमी को आउट ऑफ द एक्शन, पिछले आउट ऑफ द एक्शन आने वाले 9 महीने के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे हो चुका था अनाउंस। तो यहाँ पे नियोमी ने कह दिया वैसे कि ब्लड लाइन कंटिन्यूज और इसके बाद ओटीसी की वजह से चांट लगे थे वो चीज को छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे नियोमी ने किया भाई देखो यार यहाँ पे मैंने पहले मेरा टाइटल रिंग ट्विस्ट किया था, लेकिन इस बार नहीं भाई, एडम पियर जल्दी से रिंग के बाहर भाग जा, ठीक है, यहाँ पे मत रुक, चला जा एक्सेस, ठीक है। तो वहां पे थोड़ी धमकी दिया, तो वो जो था ना नियोमी का हिल वाला, वो लोगों को बहुत पसंद आया डेफिनेटली। और इसके बाद क्या होना था, यहाँ पे नियोमी ने कह दिया भाई जो कुछ यहाँ पे कहानी, मुझे आने वाले 9 महीनों के लिए तो बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन देखिए यार मैं यहाँ पे टाइटल फिलहाल छोड़ के तो जा रही हूँ, लेकिन जो भी टाइटल उठाने वाला उसको बता दो कि प्रोसीड विथ कॉशन, ऐसा उन्होंने कह दिया है। और यहाँ पे नियोमी चली गई है, तो 9 महीनों के लिए अभी आउट ऑफ एक्शन है और जो कुछ है देखते क्या चीज बनती है। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो इनकम्प्लीट रहेगा जो कि है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कौन रहेगा। तो इसी कहानी नेक्स्ट वीक में पता चलने वाली है, क्या कुछ हो सकता है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज थी और डेफिनेटली यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्या कुछ हो सकता है। तो फिलहाल यही चीजें देखते हैं क्या होता है, फिलहाल कहा जाए तो इसके बाद हम करेंगे आने वाले दिनों में। तो आज का मेन इवेंट
जो कि था जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का एक एक्सट्रीम रूल वाला मैच, जहां पे जे ऊसो तो भाई एक पूरी ट्रॉली भर के हथियार लेके आए थे। ठीक है, तो मैच की बात करें तो मैच वाज डिसेंट गुड, जो कुछ कहना कह लो। मैं मैच में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने मैच ज्यादा कुछ देखा ही नहीं है, बात दिया करूँ ना। तो यहाँ पे दोस्तों आया है वैसे जे ऊसो, थोड़ा कुछ वो नाच गाना होता है, वो हुआ है, मैच स्टार्ट होता है। तो इस वाले मैच में केंडो स्टिक, चेयर और साथ ही में टेबल का यूज हो चुका है। तो मैच की बात करें तो ब्रूटल तो बहुत थी, लेकिन यहाँ पे जब मैच में बहुत बढ़िया कमबैक किया था जे उसू ने, रेडी फॉर पिन, यहाँ पे रेफरी को बाहर खींच लिया था ब्रॉन्सन रीड ने, और खींचते समय उसका जूता भी हाथ में आ गया था। भाई क्या हो आप लोग यार, आपने रोमन के जूते जो छोड़े ही नहीं, साथ ही आपको रेफरी के भी जूते चाहिए क्या? अभी वही चीज यहाँ पे दिखाई दिया था। दैट वाज अ फनी मोमेंट, लेकिन वो तो बस एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई थी उनके लिए भी। ठीक है, तो बाद में यहाँ पे होता कि यहाँ पे रेफरी को इंटरप्शन करने के बाद तो यहाँ पे पेलना स्टार्ट किया ब्रॉन्सन ने जेउसो को ऑन द अनाउंसर टेबल। बाद में यहाँ पे आ गए एल ए नाइट, जो कि एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। बंदा कहाँ से आ गया, उसको तो आना नहीं था ना। वो आता है, बचाता है यहाँ पे जे उसो को, लेकिन बाद में यहाँ पे आ गए सेथ रोलिंस ने थोड़ा सा यहाँ पे पेला, फिर एल ए नाइट को भी। बाद में सीएम पंक की एंट्री हो गई, सीएम पंक ने पेला, तो यहाँ पे ऑल क्लियर हो गया। लेकिन इसका फायदा उठा लिया सेथ रॉलिंस ने। जब सीएम पंक वहां पे रिंग साइड के ऊपर खड़े थे, मतलब इनसाइड रिंग रोप के पास खड़े थे, और रिंग रोप के बाहर वहां पे एल नाइट खड़े थे, तो आगे था टेबल। तो वहां पे सेथ ने पुश किया सीएम पंक को, तो एल नाइट गिर गए ऑन द टेबल। तो वो सीन वाज ऑसम, और सही में अच्छा था। और बाद में यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सेथ की फ्रैक्शन इन द एक्शन वही दिखा दिया, तो क्या चीज कर ले। लेकिन यहाँ पे सीएम पंक ने बहुत पेला भाई, बहुत पेला सेथ को, और सीधा बाहर लेके चले गए। सेथ की फ्रैक्शन भागे, बेसिकली सेथ भाग गए सीएम पंक से, वही चीज दिखाई दी। क्राउड के बीच में से भागते हुए बैक से चले गए वो दोनों। बाद में जब ब्रॉन ब्रेकर रेडी थे स्पीयर मारने के लिए, जो कि रिंग साइड के ऊपर मारते हुए ट्रेन लगाते हुए, तो वहां पे रोमन का म्यूजिक हिट हो गया। और बंदे को लगा भाई देखा भी तो इसका म्यूजिक बस हिट हुआ है ना, उसको आने बहुत समय, जब तक मैं स्पीयर मार रहे थे यहाँ पे जियोसो को। लेकिन क्राउड के बीच में से रोमन रिंग आ गया, और बंदे ने मारा एक बेहतरीन स्पीयर ब्रॉन ब्रेकर को। बाद में सुपरपंच मार दिया यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को, रिंग के अंदर गए, और यहाँ पे जे को बोला भाई चल कहानी खत्म कर दे इसकी। बाद में यहाँ पे जे उसो ने ब्रॉन ब्रेकर को ऑन द टेबल सजा दिया, एक बढ़िया स्प्लैश मारा, पिन किया, विन किया, और कहानी खत्म। और रिंग के अंदर थे रोमन रिंग्स एंड जे उसो, रिंग के बाहर थे यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन। जो कुछ कहानी है यहाँ पे, ब्रॉन्सन रीड ने बोला है कि देख रोमन रिंग्स, मुझे तेरे जूते चाहिए थे, लेकिन फिलहाल नहीं लूंगा, मैं आऊंगा क्लैश इन पेरिस में। तो वैसे मैंने सारी चीजें ऑन द ट्विटर अकाउंट डाल दी, आप जाके वहां पे देख सकते हो। फिलहाल कहा जाए तो वही चीज हुआ है, दैट वाज ठीक है भाई, जो कुछ है फिलहाल वही सीन रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों रुकते हैं यहाँ पे, और बात इतना ही आज के रॉ की। तो एट द एंड वही हुआ है कि रोमन रिंग्स और ब्रॉन्सन रीड ने कहते हुए थे बोल दिया है कि उनका मैच क्लैशिंग पेरिस में होने वाला ऑफिशियल। जब तक मैंने देखा था अभी 9:30 बजे सुबह के, मैंने 9 बजे चेक किया था, तो अभी तक ऑफिशियल पोस्टर, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन लगभग ऑफिशियल हो गया है। ठीक है, तो आई गेस हो जाएगा ऑफिशियल, शायद से हो भी गया होगा अब तक तो कहा जाए तो फिलहाल दोस्तों यही रुकता। मिलता है कल, आएंगे विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों बाय।